स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं सोनिया शर्मा। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं और ये वक्त हो चला है आपके साथ दिन भर की खबरों को साझा करने का। तो बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आज की जो बड़ी अपडेट्स रही है उन पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बॉर्डर टूरिज्म के शुभारंभ के लिए किन्नौर जिला के दौरे पे थे और इस दौरान सीएम सुक्खू ने 2 बड़ी घोषणाएं की है जिनकी जानकारी आपको देना जरूरी है। इसके साथ ही बात अगली करेंगे, रेवेन्यू कोर्ट में जो मामले हैं उनकी सुनवाई अब ऑनलाइन हो सकेगी और लोगों को किस तरह की सुविधाएं इसमें है ये जानकारी भी आपको देंगे। इसके साथ ही बताएंगे शिमला जिला में एनटीटी भर्ती का जो शेड्यूल है वो कब होगा और साथ ही शिक्षा से जुड़े मामलों की भी बात करेंगे, जिसमें आज एमडीएम कर्मचारियों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन ने एक बड़ा फैसला किया है। माफ कीजिए, स्कूल ऑफ एजुकेशन ने एक बड़ा फैसला किया है। तो ये सारी तमाम बातें इस बुलेटिन में आपके साथ करेंगे, लेकिन सबसे पहले मौसम से जुड़ी अपडेट्स आपको देना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश में चिलचिलाती गर्मी पसीने छुड़ा रही है और मंगलवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक हमीरपुर के नेरी में अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा 42.6 डिग्री सेल्सियस आज रिकॉर्ड किया गया है और इसके साथ ही ऊना जिला में 42.4 डिग्री जो आज का तापमान है वो रहा है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में आज लू जैसी स्थिति देखने को मिली और आपको जानकारी देना चाहेंगे कि 12 जून तक जो है मौसम ऐसी ही स्थिति रहने वाली है मौसम की, और साथ ही 13 और 15 जून तक प्रदेश होने की हालांकि यहाँ संभावना बताई गई है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी जो है मौसम विभाग ने संभावनाएं बताई है। आज जो है पूरे प्रदेश में गर्मी का आलम देखने को मिला, लेकिन आने वाले समय में बारिश के बाद यहाँ मौसम से कुछ राहत जरूर मिल सकती है। इसके साथ ही अगली जो जानकारी आपको देंगे वो एचपीयू से संबंधित है। दरअसल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से आज बीकॉम 3rd ईयर का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। हजारों छात्रों के लिए राहत की बात है, क्योंकि सबसे पहले एचपीयू का ये प्रयास रहता है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें उनके जो रिजल्ट है वो समय पर मिल सके। तो ये रिजल्ट आज एचपीयू की ओर से जारी कर दिया गया है और इसमें आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस बार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज से छात्रा ने जो टॉप किया है बीकॉम 1st ईयर में, और यहाँ की अंकिता जो है पहले स्थान पर पूरे प्रदेश में रही है और इसके साथ ही में झटका है वही कॉलेज की ही शिवांगी रही है। ये पूरा जो रिजल्ट है वो एचपीयू की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दिया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें कुल 23,058 छात्र अपीयर हुए थे, जिसमें से 2324 छात्रों ने ये परीक्षा पास की है और जो कुल परीक्षा परिणाम है वो 97.56% रहा है। तो ये राहत की खबर है उन छात्रों के लिए जो सबसे पहले अपने रिजल्ट का इंतजार करते हैं, क्योंकि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी अपनी मार्क लिस्ट चाहिए होती है ताकि वे बाहरी राज्यों में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहे तो वे उस एडमिशन के लिए अप्लाई कर सके। तो इसके साथ ही एचपीयू में अब जो बीएड 2nd और 4थे सेमेस्टर की जो रेगुलर परीक्षाएं हैं वो जून में होनी है और उसके लिए भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 12 जून से इसके लिए छात्र अप्लाई कर सकते हैं परीक्षा फॉर्म, और इसके साथ ही 25 जून तक बिना लेट फीस इसके लिए अप्लाई करने की डेट भी घोषित कर दी गई है। और एचपीयू के जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनका ये कहना है कि स्टूडेंट सभी तरह का जो शेड्यूल है वो वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगली जानकारी की जो बात करेंगे तो प्रदेश के जितने भी मिड डे मील कर्मी है उन्हें शिक्षा विभाग की ओर से हाजिरी में राहत दी गई है। किस तरह की राहत है ये आपको जानकारी देंगे। दरअसल इसमें कहा गया है कि जो कर्मचारी है वे अपनी जो अटेंडेंस है अब ऑफलाइन माध्यम से भी लगा सकेंगे। इनकी ओर से एक डिमांड चार्टर स्कूल शिक्षा निदेशों को दिया गया था, जिसमें ये उन्होंने मांग की थी कि उन्हें सुबह के समय स्कूल प्रबंधन की ओर से करीबन 9:30 बजे बुला दिया जाता है, जबकि दोपहर का जो खाना है वो दोपहर में बनता है ताकि वो फ्रेश भी रहे, लेकिन उन्हें बेवजह तंग किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने मांग की थी कि उन्हें ऑनलाइन हाजिरी में छूट दी जाए और इनकी इस मांग को जायज बताते हुए आज शिक्षा विभाग ने भी ऑर्डर जारी कर दिए हैं और इसमें यह कहा गया है कि जो भी प्रदेश के स्कूलों में मिड डे मील कर्मी काम कर रहे हैं उन्हें अब ऑनलाइन अटेंडेंस की लगाने की जरूरत नहीं है और उनकी जो हाजिरी है वो रजिस्टर पर ही लगेगी और उन्हें 9:30 बजे स्कूल आने की भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी। तो ये एक बड़ी राहत प्रदेश के हजारों कर्मचारी है जो मिड डे मील का स्कूल में काम करते हैं, उन्हें शिक्षा विभाग की ओर से दी गई है।
इसके साथ ही बात अगली करेंगे शिमला में होने वाले एनटीटी इंटरव्यू की। दरअसल इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। टाइकोन कंपनी की तरफ से ये एनटीटी भर्तियां होनी है, जो 15 जून को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगैन में इसके इंटरव्यू रखे गए हैं। और इसके साथ ही जो पूरा शेड्यूल है वो भी आपको बताएंगे। इसमें छहारा ब्लॉक में 18, चौपाल में 20, देहा में 17, डोडरा कवार में 3, जुब्बल ब्लॉक में 20, कुसुम्पटी ब्लॉक में 23, कोटखाई में 21 और कुमारसैन में 25, मशोबरा में 28 और मतियाना ब्लॉक में 15 एनटीटी शिक्षक रखे जाएंगे। ये शेड्यूल कंपनी की ओर से जारी किया गया है। 15 जून को ये इंटरव्यू होने हैं। और आपको योग्यता की बात बताएं तो इसमें इस पद के लिए 10-2 कक्षा में 50% मार्क्स होना जरूरी है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए जो अंकों की शर्त है वो 45% रखी गई है। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि इसमें केवल और केवल 2 वर्ष का ही एनटीटी डिप्लोमा जरूरी होगा। ये जानकारी हम बार बार आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी तक जिलों में जो इंटरव्यू करवाए गए हैं वहां पर वे अभ्यर्थी भी इंटरव्यू के लिए पहुंच रहे हैं जिनके पास 1 साल का ही केवल डिप्लोमा है और वो एनसीटी से है भी नहीं। तो इसके चलते ये जानकारी आपको देना जरूरी है, क्योंकि अधिक भीड़ भाड़ की संख्या में वहां देखी गई है, अभ्यर्थी बेवजह वहां पहुंच रहे हैं। तो केवल अब ये डायरेक्टर की ओर से भी ये कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों के पास केवल 2 साल का डिप्लोमा है वे ही इस इंटरव्यू के लिए पहुंचे, ताकि अनावश्यक जो भीड़ है इनकन्वीनियंस लोगों को ना झेलनी पड़े। अगली जानकारी है आपको जोगिंदर नगर मंडी से जुड़ी देना चाहेंगे। यहाँ पर एक बीती रात जो द्रोबड़ी गांव, वहां पर बीती रात एक बेटे द्वारा अपने ही पिता की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल ये विवाद तब हुआ जब पति पत्नी किसी बात को लेकर आपस में लड़ रहे थे और इस बीच जो पिता है वो बचाव करने आए तो बेटे ने उन पर किसी नुकीली वस्तु से वार कर दिया, जिससे वे घायल हो गए और अस्पताल जाते समय उनकी मौत हो गई। इस बीच मृतक की जो पत्नी है उन्होंने पुलिस में एफआईआर करवाई और उनके बयान पर ही बेटे मुकेश के खिलाफ हत्या का जो मामला है वो दर्ज किया गया है और मृतक के जो शव को है वो पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल जोगिंदरनगर भेज दिया गया था। अगली जानकारी आपको पेंशनर से जुड़ी हम देना चाहेंगे। दरअसल हिमाचल बिजली बोर्ड के पेंशन जो है उनकी लंबित वित्तीय जो मामले है उनकी भुगतान राशि का ना होने से काफी परेशान है। आज भी हमीरपुर जिला में एक बैठक थी जिसमें उन्होंने मांग की है कि पेंशनरों की जो संशोधित वेतन और पेंशन का जो एरियर है वो 2016 से राज्य सरकार ने नहीं दिया है, यानी कि 9 साल बीत गए और अभी तक इनको ये संशोधित देय जो है नहीं मिला है, जिस पर पेंशन ने कड़ा रोष जताया है। इनका कहना है कि इससे पहले 25 अप्रैल को बिजली बोर्ड प्रबंधन के साथ उनकी बैठक भी हो चुकी है, लेकिन बिजली बोर्ड का यह कहना है कि प्रदेश सरकार जब इस बारे में आदेश जारी करेगी तो ही उनके एरिया पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा डीए लागू करने को लेकर भी उनमें रोष दिखा, क्योंकि इस बारे में भी राज्य सरकार के कोई भी स्पष्ट आदेश नहीं है। उन्होंने प्रदेश सरकार से संशोधित वेतन और पेंशन का बकाया डीए देने बारे में सरकार से कहा है कि सरकार इस मामले में अपनी नीति और नीयत दोनों ही स्पष्ट करे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यदि बकाया राशि का भुगतान जल्द से जल्द राज्य सरकार नहीं करती है तो ये पेंशनर संघर्ष की राह अपनाएंगे। अगली जानकारी की बात करेंगे। दरअसल बीती रात मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी और आईएएस अधिकारी राकेश कंवर के पिता प्रोफेसर बीएस कंवर का निधन हो गया था। वे 93 साल के थे और पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। इनका अंतिम संस्कार आज दोपहर कमलोग शमशान घाट में किया गया और इस दौरान राज्य सरकार के सर्विंग और रिटायर अधिकारियों के अलावा हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश, एडवोकेट जनरल सहित अन्य लोग इस दौरान मौजूद थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी प्रोफेसर बीएस कंवर के निधन पर गहरा शोक जताया है। बात अगली करना चाहेंगे। आज लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार सायं दिल्ली में राजनाथ सिंह से भेंट की। उन्होंने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटासनी शिला बुबुजोत सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पठानकोट मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की अत्यंत जरूरत है और इससे लगभग 55 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। ये सड़क सेना की मूवमेंट के लिए भी काफी जरूरी है। और इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण से पहले उन्होंने लोकसभा
लोकसभा के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को निमंत्रण दिया है, क्योंकि वीरभद्र सिंह की जो प्रतिमा है वो रिज मैदान पर स्थापित होने जा रही है और 23 जून को अनावरण कार्यक्रम रखा गया है। तो उन्होंने प्रियंका गांधी से भी मिलकर उन्हें बुलावा दिया है। इससे पहले वो पिछले कल दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस हाईकमान के अन्य नेताओं से भी मिले थे। तो ये जानकारी हमने आपको दी। और बात अगली करेंगे आज की जो बड़ी अपडेट है, दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज किन्नौर जिला के सीमावर्ती क्षेत्र शिपकीला में सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ किया। 2 दिनों से मुख्यमंत्री वहां के दौरे पर है और उन्होंने 2 बड़ी घोषणाएं आज यहां पे की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा पर्यटन गतिविधियों के आरंभ होने से पर्यटन के साथ साथ स्थानीय लोगों की आर्थिकी भी बढ़ेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने रक्षा मंत्रालय से सीमावर्ती जो क्षेत्र लगते हैं, जिसमें शिपकीला, गियूर, रानीकंडा है, उसमें पर्यटन गतिविधियों को अनुमति देने का भी आग्रह किया। स्वीकृति मिलने के बाद सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ किया गया। उसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा शिपकीला के रास्ते से शुरू करने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष वो उठाएंगे और साथ ही कहा कि वे इस मामले में खुद जो है प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। शिपकीला से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सबसे सुगम जो है ये रास्ता उपलब्ध होगा। साथ ही सीएम ने कहा कि वर्ष 2020 से भारत चीन व्यापार शिपकीला के माध्यम से बंद है और इस दर के माध्यम से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान की असीम संभावना है। इसे दोबारा करने का मामला भी केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र से हिमाचल स्काउट बटालियन की स्थापना का आग्रह किया है, जिसमें राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को विशेष कोटा मिलेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवाई अड्डा स्थापित करने का मामला केंद्र के समक्ष उठाया जाएगा और राज्य सरकार केंद्र सरकार के सैन्य और अर्धसैनिक बलों की इनर लाइन चेक पोस्ट को समाप्त करने का भी आग्रह करेगी। तो ये बड़ी घोषणाएं आज किन्नौर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। बात अगली करेंगे। आज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शिमला में केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि आज पूरी दुनिया भारत को सम्मान की नजर से देखती है। भारत के प्रति दुनिया का नजरिया भी बदला है। आज का भारत नया भारत है जो किसी से न डरता है न झुकता है। इसके साथ ही उनके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद थे और साथ ही भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव बिंदल वो भी मौजूद थे। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा है कि पहलगाम की जो घटना हुई है उसके बाद देश बदला चाहता था और हमारे प्रधानमंत्री ने बिहार की पावन भूमि से ये कहा था कि इस घटना को अंजाम देने वाले को मिट्टी में मिला देंगे और ऐसा करके भी उन्होंने दिखाया। तो वे आज शिमला में मौजूद थे। बात अगली करेंगे। हिमाचल में अब राजस्व मामलों की जो सुनवाई है वो पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगी, यानी सिर्फ पेशी के लिए ही व्यक्तिगत तौर पर जाना होगा। इसके अलावा फाइलिंग से लेकर जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश रेवेन्यू एक्ट 1954 की धारा 168 का इस्तेमाल करते हुए हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फाइलिंग एंड प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट केसेस रूल 2025 बनाए हैं और इस ड्राफ्ट को नोटिफाई भी अब कर दिया गया है और इस बारे में 7 दिनों के भीतर लोगों से आपत्तियां और सुझाव भी मांगे गए हैं। इन आपत्तियों पर फैसला हालांकि कैबिनेट लेगी और फिर अंतिम अधिसूचना इस बारे में जारी की जाएगी। इस अधिसूचना के साथ ही रेवेन्यू कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो पूरी बदल जाएगी। तो ये जानकारी हमने आपको दी कि हिमाचल में अब राजस्व की जो मामले जितने भी है उसमें अब ऑनलाइन ही मामले दर्ज होंगे और उनकी सुनवाई भी ऑनलाइन ही होगी। तो फिलहाल के लिए यही बड़ी अपडेट्स, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।